ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 9 ऑन काइनेमैटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है फ्री फॉल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप सपोज़ करो कि आपने एक बॉल ली है और उसको आप ऐसे छोड़ रहे हो ज़मीन पे। ठीक है। तो क्या होगा जब आप उसको ड्रॉप करोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, है ना। अब जब वो नीचे जा रहा होगा ना तो थोड़े टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, थोड़े टाइम के बाद वो और डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसके मतलब अगर आप अपने किसी बॉल के मोशन को स्लो मोशन में रिकॉर्ड करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो टाइम के साथ इंक्रीज होती जा रही है उसकी वेलोसिटी। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब किसी चीज़ की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो क्या हम बोल सकते हैं कि पिक्चर में एक्सेलरेशन आ रहा है? उसी की वजह से हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। करेक्ट। ये वाला मोशन जब हम बॉल को ऊपर भेज रहे हैं तब भी एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा। आप इसको भेज रहे हो ऐसे ऊपर, आपने प्रोजेक्ट किया बॉल को, बहुत तेज स्पीड में जाएगा ये नीचे से, लेकिन जैसे ऊपर जाता जाएगा नहीं इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। देखो नीचे गया, बहुत डिस्टेंस कवर किया, फिर थोड़ा कम होता गया, फिर और कम होता जाएगा, एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो। ठीक है। तो जब हम बॉल का मोशन पढ़ते हैं तो आपको ये याद रखना है, नीचे आते टाइम इसका u वॉज ज़ीरो एंड ऊपर जाते टाइम इसका v इज़ ज़ीरो। तभी तो हाईएस्ट पॉइंट पे वो रीच करता है, उसके बाद वो रीच नहीं कर पाता। समझ आ गया? तो अगर हम सिर्फ फर्स्ट वाले मोशन को अभी कंसिडर करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन पिक्चर में आ रहा है? और जो बॉल नीचे आ रही है वो किस वजह से आ रही है? कौन सा फोर्स लग रहा है उसके ऊपर? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, यही लग रहा है। ठीक है। तो ज़रा रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। और चूंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? एक्चुअली जी के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब अगर ऐसे मोशन में हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दें, ठीक है, इसका मतलब उस बॉल पे जो भी फोर्स लग रही है वो सिर्फ अब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ के कारण लग रही है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। जब द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। क्लियर है? तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। इज दैट क्लियर? अब आपको पता है जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट इज़ नॉट कांस्टेंट। हर जगह ये क्या करता है? वेरी करता है अर्थ की लेयर्स के साथ। लेकिन इफ हाइट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट फॉल्स इज स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, देन जी इज टेकन टू बी कांस्टेंट विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब सपोज ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है और ये हाइट पे वो कोई चीज़ का मोशन ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये हाइट जो है ये बहुत ज़्यादा छोटी हो अगर एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो क्या करते हैं हम? तब हम जी को एक कांस्टेंट मान के सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एवरेज एक्सेलरेशन है। ठीक है। ये कब कब होगा? जब योर हाइट इज़ वेरी स्मॉल। एंड जनरली जो हम मोशन स्टडी करते हैं अर्थ पे, उनका जो हाइट होता है ऑब्जर्वेशन इट्स वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो हम बेसिकली हर क्वेश्चन में जब ये ग्रेविटेशनल पुल वाला क्वेश्चन है या फ्री फॉल है तो हम क्या एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे? 9.8। इज दैट क्लियर? अब हमने साइन कन्वेंशंस डिफाइन करने होते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन को हम मानते हैं पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल डायरेक्शन है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो अर्थ के सेंटर में लगता है। तो जब नीचे लग रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब देखो ये केस कौन सा आ गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है ये केस सबसे पहले। ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया कि जब आपका हाइट स्मॉल है तो हम एक्सेलरेशन को जनरली क्या कंसिडर कर रहे हैं? 9.8। तो अगर एक्सेलरेशन हर जगह 9.8 है तो ये केस हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस हमने लास्ट लेक्चर में की थी, वो क्या थी? ये
जो मैंने वो वाली इक्वेशन बताई थी dv/dt इज इक्वल्स टू a, ds/dt इक्वल्स टू v, वो तो जनरल इक्वेशन थी, वो किसी में भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है ऑब्वियसली। बट अगर हमारे पास स्पेशल केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, तो वाई नॉट यूज दैट। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस तो आपने पढ़ी ही थी। फर्स्ट वॉज v इक्वल्स टू u प्लस at, second was s is equals to ut plus half at square, and third is v square minus u square is equals to 2as। ठीक है, अब इसमें एक और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है जो इन्हीं इक्वेशंस को मॉडिफाई करके लिखी है, कुछ स्पेशल इक्वेशन नहीं है ये। एस टी एथ, इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टी एथ सेकेंड इज u प्लस a/2 इंटू 2t-1। मतलब सेकेंड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है? सेकेंड में अगर आपने टाइम पुट किया सपोज 3, तो वो बोलेगा कि 0 से 3 सेकेंड तक आपने पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। समझ आ गया? एंड अगर मैं s3th लिखती हूँ, मतलब सिर्फ वो 3 सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मतलब सेकेंड से थर्ड सेकेंड तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये हमको देता है st-th, सिर्फ th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, ना कि पूरे टाइम t में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। इज दैट क्लियर? ये इक्वेशन आती कैसे है वो भी देख लेते हैं। तो सपोज हमको s4th कैलकुलेट करना है। s4th का मतलब क्या है कि 4th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो देखो s4th क्या होगा? s4 माइनस s3। s4 निकालेंगे मतलब 0 से 4 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और s3 का मतलब 0 से 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो s4th क्या हो जाएगा? सिर्फ ये जो लास्ट सेकेंड है इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो यही हो जाएगा। ठीक है, तो बस फॉर्मूला यूज़ करो। फॉर्मूला तो हमको s का पता ही है ना, th नहीं आएगा यहाँ पे, st आएगा माइनस st-1, ये हो जाएगा आपका st-th। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और st-1 क्या हो जाएगा? t की जगह t-1 पुट कर दो, तो ut-1 प्लस हाफ at-1 का होल स्क्वायर। अब नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, ये एज इट इज़, इसको ओपन करोगे ये मिलेगा माइनस दिस, एंड फिर ये भी आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस u प्लस at माइनस a/2। अब क्या किया? u एज इट इज़ रहने दो, a/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है 2t-1। सो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? st-th, डिस्प्लेसमेंट इन द t-th सेकेंड। ठीक है, ओके। तो अगर ये चारों इक्वेशन हमको मॉडिफाई करनी है ये ग्रेविटेशनल वाली चीज़ के लिए, मतलब एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम? g के इक्वल लेंगे। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन होती थी v इक्वल्स टू u प्लस at। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव g। तो जहाँ जहाँ a था उसको प्लस g से रिप्लेस कर दूँ, तो u प्लस gt, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, थर्ड हो गई b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs, एंड st-th क्या हो गया? u प्लस g/2 इंटू 2t-1। ठीक है, एंड अपवर्ड जहाँ पर है तो a की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? माइनस g से। ठीक है, तो v क्या हो गया? u माइनस gt, s हो गया ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gs, एंड st-th इज u माइनस g/2 इंटू 2t-1। इज दैट क्लियर? अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। A particle having initial velocity 5 meter per second square moves with constant acceleration 2 meter per second square for 10 seconds. First, find total distance in 10 seconds, and second is find displacement of particle in the last 1 second. ठीक है, तो पहला क्या है आपका? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज़ करोगे, एक्सेलरेशन गिवन है, और उसने पूछा तो डिस्टेंस है, बट हमारे पास फॉर्मूला किस चीज़ का है? डिस्प्लेसमेंट का। बट उसने ये भी बोला है कि वो स्ट्रेट जा रहा है, बोला है कि नहीं बोला? अगर नहीं बोला तो बोल लेना, मतलब ये क्वेश्चन में मैंने शायद लिखा नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट जा रहा है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ut 5 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर, तो जब कैलकुलेट करोगे तो 150 मीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड। आखिरी सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब ये बेसिकली क्या पूछ रहा है? कितने सेकंड के लिए था ये? पूरा 10 सेकंड के लिए। मतलब ये s 10th सेकंड पूछ रहा है, लास्ट सेकंड में क्या होगा? 10th सेकंड ही ना।
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो हमें आता है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टी एच सेकेंड का फॉर्मूला ये होता है। तो टी की जगह क्या पुट कर दोगे, 10, एंड इसे सॉल्व करो, द आंसर इज 24 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, find the ratio of distance traveled by the body in the first, second and third second of the motion। तो सबसे पहले क्या बोला है उसने कि बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब ऊपर से ड्रॉप किया अपने बॉल को, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है और डाउनवर्ड मोशन है, तो ए क्या हो जाएगा, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो क्या कंपेयर करने को बोल रहा है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, STF वाला। मैंने यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है क्योंकि इस इक्वेशन की आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला होता है STF का। तो जब आपको S1 कैलकुलेट करना है यानी 1th सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 9.8/2 और टी की जगह क्या लग जाएगा 1, 2 - 1। इसे सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा 4.9 मीटर। सिमिलरली S2th सेकेंड में उसने कितना कवर किया, तो टी की जगह क्या पुट कर दोगे 2, सॉल्व करोगे यू विल गेट 14.7 मीटर। ओके, एंड थर्ड सेकेंड के लिए टी की जगह 3 लिख दोगे, सॉल्व करोगे 24.5। तो इसने रेशो पूछा है S1, S2, S3 का, तो वो क्या हो जाएगा 4.9:14.7:24.5। सॉल्व करोगे सो 1:3:5। ठीक है,